वीडियो की ओर आगे बढ़ते देर न करते हुए, तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए भारत में प्रत्येक देश वर्ष में जनगणना की जाती है। तो देखिए भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 10 वर्ष हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, जनगणना से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पर देख रहे होंगे, माध्यिका आंकड़ों को देश बराबर भागों में बांटा जाता है। तो देखिए 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए गणनाकर कहते हैं, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा गणनाकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर पे देख पा रहे होंगे, वर्ग अंतराल 70 और 80 का माध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो आपको आता होगा ही, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, इसके बीच का हो जाता है 75। सिंपल सा प्रश्न था, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर में देख पा रहे होंगे, किसी अनुसंधान के लिए मूल्य रूप से संकलित समानकों को कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्राथमिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर पर देखिए, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो जो आंकड़ा दिया हो इसका गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 0.5। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 7 नंबर पे समांतर माध्य का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, देखिए सिग्मा x/n, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर पे, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? देखिए इनमें से कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर बहुलक। आपको बहुलक निकालने आता ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर है, संख्या के पिता किसे कहा जाता है? ग्रटफाइड अकेलनवाल। तो देखिए ग्रेटफाइड अकेलनवाल को कहा जाता है, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 10 नंबर, 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। तो देखिए विक्षेप चित्र कहते हैं, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर पे, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो देखिए 4 चरण होते हैं, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता मूल्य निर्देशक निर्माण करने का सूत्र है। तो देखिए पहला हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो 13 नंबर देखिए, श्रेणी का n/4 वहाँ पद है। तो देखिए प्रथम चतुर्थक पद है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 14 नंबर पर, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, निर्देश या प्रतिदर्श। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए 15 नंबर में, निम्न में से कौन सा चरण खंडित है? तो छात्रों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंध परिभाषा प्रस्तुत किया? तो देखिए एल्फ्रेड मार्शल, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा एल्फ्रेड मार्शल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, तथ्यों को उनकी सामान्यता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया
क्या कहता है? तो देखिए वर्गीकरण कहलाता है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देने करते हैं। देखिए एक श्रेणी श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुणन है, तो इसका आंसर हो जाएगा